बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। सबसे पहले तो मरी वाक़या से रिलेटेड हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो मरी वाक़या में जो फैमिलीज़ मुतासिर हुए हैं, जो फैमिली जिनके जो है वो आप कह सकते हैं अज़ीज़ अकारिब जो हैं वो फ़ौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फ़रमाए और जो फ़ौत शुदगान हैं, जो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी आखिरत और उनकी बख्शिश फ़रमाए। आज की जो लेक्चर वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन क्या है और लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन ने किन जो है वो आप कह सकते हैं कि किन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो आप कहें कि ये एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टॉपिक था उस दौर में 90s में कि एलिमेंट्स को जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच भी करती हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंस भी रखती हैं। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को है वो उस वक़्त यानी अगर आप कहें कि 1864, 80-30 तो उस वक़्त एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एटॉमिक वेट से जो है वो आप कहेंगे कि रिलेट जो है कि क्या रिलेशनशिप है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके एटॉमिक वेट्स के दरमियान। इसके अलावा आपने डॉबलिनर क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा आपने न्यूलैंड क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया है। अब हम देखते हैं कि लोथरमेयर क्लासिफिकेशन ने किस बुनियाद पे जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो आज का टॉपिक है हमारे पास लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, लोथरमेयर जो थे वो एक जर्मन केमिस्ट थे। was a German chemist or he classified 56 elements in a book in 1864 to 1869। ठीक है, तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स को जो कि इसके अलावा दीज एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे, एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड फ्रॉम 1 to 8 ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने जो एलिमेंट्स जो थे ये तकरीबन 1 to 8 ग्रुप्स में ग्रुप थे और इन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया और ये टोटल एलिमेंट्स कितने 56 एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या की कि इन्होंने आप कहेंगे कि जो उस वक्त एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो डेटा था, इसमें ख़ासकर जो एटॉमिक वॉल्यूम्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर था, मेलेबिलिटी थी, ब्रिटलनेस था, उसको इन्होंने वर्सेस एटॉमिक वेट जो है वो क्या किया, आप प्लॉट किया और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट कर्व्स उनको ऑब्टेन हुए। उन कर्व्स से उन्होंने जो है जो है वो क्या कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई, उन इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन बता दें कि ही प्लॉटेड वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि हर एटम का क्या होता है, एक एटॉमिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, और आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, मेलेबिलिटी, brittleness and electrochemical behavior against atomic weights and observe different curves। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि हर एटम का एटॉमिक वॉल्यूम होता है, मेलेबिलिटी ये होता है कि हम
मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, वायर्स के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, शीट्स के अंदर हम उनको उनकी शीट्स बना सकते हैं, जिस तरह आयरन शीट्स हैं, ठीक है। इसका ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, वो फ्रैक्चर उसमें हो जाती है। तो ब्रिटलनेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि आप उन पे आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर के कौन से सब्सटेंस हैं जिनमें जो करंट को पास करते हैं, हीट को पास करते हैं, कौन से सब्सटेंस हैं वो हीट और करंट को पास नहीं करते। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वेट्स के क्वांटिटेटिव डेटा एक आप कहें कि प्लॉट किया और उसके बाद इनको कर्व्स मिले, उस कर्व से इन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन दी। अब हम जो है वो देख लेते हैं, एक कर्व रफली एक कर्व ड्रा कर लेते हैं, जो आपकी जो सेकंड ईयर बुक के अंदर है, और उसमें हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिल रही है। अब इस जो है इंट्रोडक्शन या आप कहेंगे एक किस्म एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जो है वो ज़हननशी कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई पॉइंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में या एमसीक्यूज़ में, तो आप इज़िली बता सकते हैं। आपके पास जो है वो कर्व इन्होंने प्लॉट किया, ठीक है, आपकी बुक में भी है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें इन्होंने जो है आपके पास एक्स एक्सिस पे है वो आपके पास एटॉमिक वेट, ठीक, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो डेटा यहाँ से लिया एटॉमिक वेट्स का, वो एटॉमिक वेट्स आप 0 से लेकर जो है वो आपके पास क्या है, 1400 है, ठीक। और वॉल्यूम जो है आपके 0 से लेकर आपके पास है वो 7 जो है वो 700, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स मेंशन नहीं है एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक वॉल्यूम का। और इस पर जो इन्होंने आपके पास इन्होंने जो डेटा प्लॉट किया, इसमें यहाँ पे आपके पास जो है वो 100 है और 200, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है जो फिर उसके बाद 400, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अबाउट जो है वो 800, फिर 1300, और यहाँ आपके पास है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे इसमें, और फर्दर ये ग्राफ्स पॉइंट्स से आपके पास कर्व्स ऑब्टेन हुए, और ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको ओवरऑल कंप्लीट कर्व को देखें बुक के अंदर, तो आप उसमें आपको 56 एलिमेंट्स, आप कहेंगे कि उसमें एलिमेंट्स को जो है वो उनको मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पीक पर जो हर उसमें आपके पास जो है वो कर्व को देखें, तो उसकी जो पीक पर जो है वो अल्कली मेटल मौजूद है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम एंड सीज़ियम, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स देखें, तो इसमें आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से जो न्यू आपके कर्व स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसके इन्होंने एसिडिक ऑक्साइड्स मौजूद है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखें, फिर अगेन फास्फोरस एंड सल्फर, और फिर आपके पास यहाँ सिलीनियम है, और इसमें आपके पास क्या है, सिलीनियम के पास आपके पास आगे एक गैप है अच्छा खासा, उसमें आयोडीन वगैरह, ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो आपके कहेंगे वेल नोन, हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो इसके बाद जो एंड में आपके पास क्या है, यहाँ पर सीरियम है, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वॉल्यूम्स या प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनकी जो पोजीशन कर्व्स के अंदर आप कह सकते हैं कि वो सिमिलर आ रही है। तो ये इन्होंने जो है वो
लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन ने जो इसमें यानी कि एक किस्म का इन्होंने भी एक किस्म की क्लासिफिकेशन बताई कि आप एलिमेंट्स को इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और इन्होंने इसमें आप कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के वर्सेस क्या किया, प्लॉट किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ठीक है, तो ये आपके पास था और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनकी पोजीशन जो है वो ग्राफ के अंदर ग्राफ के अंदर वो भी क्या है, सिमिलर है। अब इसमें ये पॉइंट सामने आया कि मेयर क्लासिफिकेशन को इतना ज़्यादा सपोर्ट हासिल क्यों नहीं हुआ, और ये जो है वो इसके पीछे बेसिक जो रीज़न्स हैं वो क्या है वो हम साथ में बता देते हैं कि लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को, वो पॉइंट्स भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं कि लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा पजीराई और ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन जो है इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि ये उस वक्त आप कह सकते हैं बुक में जो है वो सामने आए जिस वक्त मैनलीफ क्लासिफिकेशन जो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल भी क्या था वो भी आप कह सकते पब्लिश हो गया था। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है कि जो क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने आप कहें कि बेस वो की कि वो एटॉमिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने जो है वो रिलेट किया एटॉमिक वेट से, जो आप कह सकते हैं कि वो किसी लॉजिकल बेस पे और जो हमें लॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इससे नहीं मिल रही, इस वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। उन दोनों पॉइंट्स को मैं आपके साथ लिख लेता हूँ ताकि आसानी, फर्स्ट सबसे पहले हम ये भी लिख देते हैं कि इस ग्राफ की आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन में आपको किन पॉइंट्स को लिखना होता है, या आपने रफली ग्राफ जो है क्या करना है, पॉइंट आउट, इसको थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी। Elements with similar properties are occupying same position in the curve। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उन वो कर्व के अंदर पोजीशन भी क्या उनकी सिमिलर आ रही है। ठीक है, और मैं जो मेयर क्लासिफिकेशन वो पॉपुलैरिटी क्यों नहीं हो सकी, इसकी मेन रीज़न क्या है कि मेयर क्लासिफिकेशन become because Mendeleev classification was published in this period। एक बात याद रखिएगा कि साइंटिफिकली जो काम होता है वो किसी मुल्क के लिए महदूद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो क्या होता है, जो चैलेंजेस होते हैं, साइंटिफिक चैलेंजेस सामने आते हैं, उस पर पूरी दुनिया में काम हो रहा होता है। आप अगर देखें आपके पास डॉबरेनर क्लासिफिकेशन है, फिर न्यूलैंड क्लासिफिकेशन है, इसके बाद आप अभी लॉदरमैन क्लासिफिकेशन है, फिर मैनलीफ है। तो अगर आप देखें ये डिफरेंट कंट्रीज से इन केमिस्ट का जो है वो रिलेशनशिप है। इससे बात समझ आ रही है कि जो साइंटिफिक वर्क है वो किसी ख़ास मुल्क तक महदूद नहीं है। तो जो मैनलीफ थे वो रशियन केमिस्ट थे, और लॉदरमेयर जो है आपके पास जर्मन केमिस्ट है। तो ये बेसिक वजह थी कि उस वक्त जो है वो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल भी क्या हुआ, पब्लिश हुआ। इसके अलावा ये है मेयर क्लासिफिकेशन was not on logical based। ठीक है, he he plotted physical properties
अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक वेट्स के वर्सेस जो प्लॉट किया और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का आप कहेंगे कि एक किस्म का जो है वो एक तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी अगर हम देखें तो वो कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि वो एक एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन थी। तो ये वजह थी, और हम मैनली प्रेडिक्टेबल जो था उस वक्त, उसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैनली प्रेडिक्टेबल के अंदर जो था उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, बल्कि उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स की भी करेक्शन की, और इसके अलावा जो है उन एलिमेंट्स, और उन्होंने एलिमेंट्स की डिस्कवरी को भी प्रिडिक्ट किया कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट्स उन्होंने जो है पहले ही आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर लिए थे, और जो है वो उन अनडिस्कवर एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह छोड़ी। तो इस वजह से लोथरमेयर क्लासिफिकेशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके पास शॉर्ट नोट भी आ सकता है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ भी डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि हु क्लासिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो है वो हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो लोथरमेयर क्लासिफिकेशन सिंपल है, तो इसमें आप इन्फॉर्मेशन को आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनली पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। आप इन लेक्चर्स को देखें, स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप जो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि साइंस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप साइंस के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।